डीएनएन हिंदी पर हम आज बात करेंगे बिजनौर की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए। हम जिलेवार और विधानसभावार विश्लेषण लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की शुगर बेल्ट का बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है ये, और इसकी स्थापना 1857 के आसपास की मानी जाती है। कुल मिलाकर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं बिजनौर में। ये हैं बिजनौर, चांदपुर, नगीना, नूरपुर, नहटौर, बढ़ापुर, धामपुर और नजीबाबाद। तो इन सभी विधानसभाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किन दिग्गजों की पसंद रहा था बिजनौर, यहाँ से किस किस ने चुनाव लड़ा था। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से 1984 में रामविलास पासवान, मीरा कुमार और मायावती ने चुनाव लड़ा था, जिसमें मीरा कुमार को यहाँ से जीत मिली थी। मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं और लोकसभा की स्पीकर रही हैं और सासाराम के इलाके से भी चुनाव जीतती रही हैं। 1989 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी पहली बार यहाँ से चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंची थी। तो ये एक ऐतिहासिक लोकसभा सीट है जिसको बसपा के इतिहास में दर्ज कर दिया गया है, बल्कि भारत के इतिहास में दर्ज है, जहां बहन जी यहाँ से चुनाव जीत के लोकसभा में पहुंची थी। 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा के भारतेंदु ने जोरदार जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी के शाहनवाज राणा को हरा दिया। 2019 में लोकसभा चुनाव जब हुआ उसमें बसपा के मलूक नागर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। भाजपा को भारी मतों से यहां से हारना पड़ा। आपको बता दें कि 2019 में सपा और बसपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे थे। विधानसभा के चुनाव में 2007 के परिणाम बसपा के लिए बहुत अच्छे रहे, आश्चर्यजनक रहे। उन्होंने सभी 7 सीटों पर विजय पताका फहराया और बसपा का परचम 2007 में बिजनौर में लहराया, और उसी का नतीजा है कि 19 में बसपा ने अपना सांसद भी जिताया। इस क्षेत्र में बसपा की हमेशा पकड़ बनी हुई है और 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा के 4 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 विधायक जिताए। 2017 के चुनाव में भाजपा जोरदार उपस्थिति दर्ज करके 8 में से 6 सीटों पर जीत जाती है और समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिलती हैं, जबकि बसपा 2017 में खाली हाथ रहती है। बिजनौर विधानसभा से भाजपा की सूची कुमार ने चुनाव जीता था और सपा की रुचि वीरा को हराया था। चांदपुर से भाजपा के कमलेश सैनी ने बसपा के विधायक मोहम्मद इकबाल को हराया था, जबकि नूरपुर से भाजपा के लोकेंद्र चौहान ने समाजवादी पार्टी की नईमुल हसन को हराया था। धामपुर की सीट से भाजपा के अशोक राणा ने समाजवादी पार्टी के मूलचंद चौहान को हराया था। नहटौर से भाजपा के विधायक ओम पवार ने बाजी मारी और समाजवादी पार्टी के मुन्ना लाल प्रेमी को उन्होंने हराया। नगीना से सपा विधायक मनोज पारस ने भाजपा की ओमवती को हराया और नजीबाबाद से सपा विधायक तस्लीम अहमद ने भाजपा के राजीव अग्रवाल को यहां से हराया। बढ़ापुर से भाजपा के सुशांत सिंह ने चुनाव जीता और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में करीब 15 लाख मतदाता हैं। इनमें से 44% मुस्लिम समुदाय से आते हैं और बड़ी संख्या में जाट, राजपूत, जाटव और गुर्जर जाति के मतदाता भी हैं। इस बार इस जिले में चुनावी घमासान कुछ अलग तरह का हो सकता है, क्योंकि इस बार कांग्रेस, बसपा, भाजपा, सपा, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी चुनाव मैदान में होंगे। तो ये मुकाबला चौकोनिये से बढ़कर 5 कोणीय हो सकता है और इसमें कुछ समीकरण आपको देखने को मिले, जहां संभवतः सपा और कांग्रेस और आरएलडी कुछ गठबंधन इस तरह का बना सकते हैं। हालांकि कांग्रेस इस बार उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है लगभग, और आरएलडी, समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी आपको जरूर एक खेमे में नजर आ सकती हैं। बसपा को बिजनौर के सांसद मलूक नागर और नगीना के सांसद गिरीश जाटव के कारण बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो आसपास के संसदीय क्षेत्र हैं नगीना और बिजनौर, यहाँ से बसपा के सांसद हैं। भाजपा अपनी पूरी ताकत लगाएगी और 6 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि भाजपा के लिए कुछ भी इस बार आसान नहीं होने वाला। आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पूरी ताकत से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन समीकरण क्या बनेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सपा, रालोद और आजाद समाज पार्टी संभवतः साथ आ सकते हैं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा जरूर बनेगी। किसान आंदोलन और चौधरी राकेश टिकैत का कद बढ़ जाने के कारण भी जाट समुदाय भाजपा को संभवतः वोट नहीं देगा। हालांकि तब तक क्या मुद्दे होंगे और हिंदुत्व का मुद्दा और ये जो धर्म की राजनीति है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी और भाजपा
आखिर में आते आते अगर ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही तो शायद इस किसान आंदोलन का जो लाभ है वो इतना ना मिल पाए। भाजपा को किसान आंदोलन के चलते इस क्षेत्र में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ मुसलमान, जाट और गुर्जर समुदाय के लोग किसानी करते हैं। तो किसानी केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है, यहाँ पिछड़े वर्ग की बहुत सारी जातियां और मुस्लिम समुदाय भी किसानी करता है, दलित वर्ग भी यहाँ किसानी करता है। आज़ाद समाज पार्टी ने पंचायत चुनाव में 6 जिला पंचायत सदस्य जिताकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था, और ये आज़ाद समाज पार्टी की अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। आज़ाद समाज पार्टी के लिए पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी पूरी ताकत लगाएंगे, और जिसका असर सपा बसपा पर पड़ सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रोचक इलाका होने वाला है बिजनौर, क्योंकि यहाँ पर जो इतिहास है वो बसपा के पक्ष में भी है। सपा ने भी अच्छा किया है, फिलहाल यहाँ पे बसपा का विधायक है बिजनौर में, नगीना में बसपा का विधायक है। तो ये एक बहुत ही रोचक तथ्य रहेगा ये देखना कि क्या कुछ होता है बिजनौर में। आप बिजनौर में क्या गतिविधियां देख रहे हैं, या फिर आप आसपास के इलाके में हैं तो वहाँ ज़मीनी गतिविधियां क्या कुछ चल रही हैं, और बिजनौर में किसका पलड़ा भारी रह सकता है, कौन आगे कौन पीछे रहेगा, ये सब कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे DRN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार।